हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था द्वितीयक सेल के विषय में, ठीक है, यानी सेकेंडरी सेल के विषय में। तो सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि अगर अभिक्रिया एक दिशात्मक ना होकर के द्विदिशात्मक होती है, जैसे इधर से प्रोडक्ट ये बन गया तो फिर प्रोडक्ट से पेरेंट वाले प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। बात समझ में आया ना, जो डॉटर प्रोडक्ट होता है उससे पेरेंट प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो इस वजह से इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऐसे सेल को जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अपने अंदर जो है संचित कर लेते हैं, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, संचायक सेल कहते हैं, है ना। इसीलिए देखिए मैंने लास्ट टाइम में आपको बोला था कि संचायक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक था आपका सीसा संचायक सेल जिसको हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया, और ये वाला है दूसरा एडिशन का क्षारीय संचायक सेल जिसको हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। दोनों सेलों में काफी कुछ चीजें समानताएं होती हैं, कुछ भिन्नता भी होती हैं, कुछ इसमें अच्छाई भी है और कुछ उससे जो है बुराई भी है। कहने का मतलब सीसा संचायक सेल से कुछ मामले में ये अच्छा भी है और कुछ मामले में उससे अच्छा नहीं है। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या इसमें होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें आपका एक निकिल चढ़े लोहे का जार होता है, मतलब एक पार्ट होता है आपका, एक बर्तन होता है जिसपे पहले जो है लोहे का एक बर्तन ऐसे रहता है, उसके ऊपर जो है कोटिंग कर दी जाती है, किसकी, निकिल की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। निकिल की कोटिंग करने के बाद में जो है उसमें सॉल्यूशन भरा जाता है। सॉल्यूशन कौन सा होता है, ये आपका होता है KOH यानी कास्टिक पोटास का 21% सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें 21% सॉल्यूशन मतलब उसका जो एक कंसंट्रेशन होता है, यानी जो सांद्रता होती है वो आपका 21% होता है, और ये आपका KOH इसमें भर दिया जाता है, ठीक। दूसरी चीज है सेल की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सेल की क्षमता को बढ़ाने के लिए अर्थात सेल ज्यादा इफिशिएंसी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें LiOH अर्थात लिथियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा उसमें मिला देते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा उसमें मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी प्रारंभ में जो डेंसिटी इसका रहता है, अर्थात किसका डेंसिटी, ये कास्टिक पोटास का जो डेंसिटी प्रारंभ में रहता है वही लास्ट तक बना रहता है, और वो डेंसिटी होती है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये तो इसके बाह्य मतलब कवर की बात हो गई या बाह्य खोल की बात हो गई। दूसरी चीज है इसमें हम लोग जो एक पॉजिटिव प्लेट, चूंकि आप जानते हो सेल कोई भी हो उसमें तीन चीज जरूर होगी। तीन चीज कौन कौन सी, एक तो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, अर्थात उसमें कहने का मतलब कैथोड और एनोड होंगे, और इसके अलावा उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्य भी होगा, समझ रहे हो ना। तो ये तीन चीजें नेसेसरी होती हैं, अर्थात जब सब जगह सब सेल में ये तीन चीजें नेसेसरी हैं तो इस सेल में भी वो तीन चीजें होंगी। तो इसमें जो हम लोग विद्युत अपघट्य यूज कर रहे हैं वो है आपका KOH, और जो हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट, तो वो है आपका निकिल हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या होता है, निकिल हाइड्रोक्साइड, अर्थात ये आपका है निकिल हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और इसमें कुछ मात्रा जो है निकिल का भी लेते हैं, और इसको इस तरह से नहीं लेते हैं। जैसे इसमें जो ये बर्तन होता है, एक ये बेलनाकार बर्तन देख रहे हो ना, ये स्टील का बना होता है, क्या, ये बर्तन जो है स्टील का बना होता है, और इसमें ऐसे गोल गोल जो आप ये छिद्र देख रहे हो ना, ऐसे ये छिद्र बने रहते हैं, और इन छिद्रों में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल की जो है तहें लगी रहती हैं, परत लगी रहती हैं, ठीक है। वो एकांतर क्रम में होता है, मतलब एक परत निकिल हाइड्रोक्साइड की रहेगी और एक परत किसकी रहती है, निकिल की रहती है। बात समझ में आया। तो ये एकांतर क्रम में ये परतें लगी रहती हैं, और फिर इसको उठा करके किसमें, यही जो आपका सॉल्यूशन रहता है उसमें डिप कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इस सेल को जो है निफे सेल भी कहते हैं। निफे सेल कहने के भी पीछे कारण होता है, क्योंकि आप जानते हो जो इसका जो मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके निकिल और फेरस यानी आपके आयरन से, यानी निकिल और आयरन से बने होते हैं। इस वजह से इसको निफे अर्थात निकिल और ये Fe है ना, तो इस वजह से निफे सेल इसको कहा जाता है।
बात समझ में आई। अब ये इसमें दो प्लेटें जो होती हैं वो प्लेटें कैसी बनी होती है, पहली प्लेट जो धन प्लेट हो जाती है वो आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। ये स्टील का एक बेलनाकार छिद्रमय एक बर्तन टाइप का आप बोल सकते हो कि बर्तन होता है, जिसमें निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल की तहे जो है एकांतर क्रम में लगी होती हैं। बात समझ रहे हो। अब इसमें जो आगे का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, देखिए जो इसमें कास्टिक पोटास मिलाया गया है, अर्थात जो हमने लास्ट टाइम में सीसा संचायक सेल देखा था उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था विद्युत अपघट्ट के रूप में और उसका वियोजन होता था, लेकिन वो अम्लीय सेल था। वो कैसा सेल था, अम्लीय सेल था या एसिडिक सेल था। लेकिन ये आपका एल्कलाइन सेल है यानी क्षारीय सेल है। क्यों क्षारीय सेल है, बिकॉज हमने यहाँ पे कास्टिक पोटास लिया हुआ, तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का अर्थात गंधक के अम्ल का वियोजन हुआ था। हमने वियोजन के सिद्धांत से उसको तोड़ा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वियोजन के सिद्धांत से इसको तोड़ेंगे कास्टिक पोटास को। तो आपको पता है कि कास्टिक पोटास जब टूटता है तो उससे K+ आयन, दो तरह के आयन मिलते हैं, एक पॉजिटिव K+ और आपका ये दूसरा नेगेटिव होता है जो OH- होता है। वास्तव में देखा जाए तो यही दोनों आयन की जो है क्या होती है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सेल से जो हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, समझ रहे हो ना। तो ये जो है फिर क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए आपका सेल जो बनकर तैयार हो गया, अभी देखिए ये इसका पॉजिटिव प्लेट हो गया था। पॉजिटिव प्लेट में आपका क्या क्या है, निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक। दूसरा है जो नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट मतलब आप कह सकते हो कि निकिल और आयरन है ना, निकिल और आयरन का ऐसे छोटे छोटे बॉक्स के रूप में, आयताकार आप कह सकते हो, छोटे छोटे बॉक्स के रूप में ये भी एक ऐसे तहे बनी होती हैं। समझ सकते हो कि एक बर्तन के अंदर एक तरह का ऐसे ये बर्तन की लेयर होती है जो हमारा ऋण प्लेट यानी नेगेटिव प्लेट के जैसा बिहेव करता है, ऋण प्लेट की जैसा वो काम करता है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों प्लेटें हो गई। एक पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जो है आपका किसका बना है, निकिल और निकिल हाइड्रोक्साइड का बना तो है वास्तव में वो स्टील का, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट डाले गए हैं, जैसे उसमें उस वाले सीसा संचायक सेल में हमने एक जाली काटी थी ना, और जाली के अंदर हमने पदार्थ भरा था ना, रेड लेड और लिथार्ज भरा था। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये हमने स्टील का एक बर्तन लिया, उसमें गोल गोल जाली काटा है और उसके अंदर जो पदार्थ हमने भरा है वो निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल है। बात समझ में आया भैया। और उसके बाद में फिर जो हमारा ये नेगेटिव प्लेट है वो आपका आयरन का बना हुआ है। आयरन की ये ऐसे है, इसमें तहे हैं, निकिल भी है, मतलब इसमें दोनों को इसमें लगाया गया। इसकी सेल की क्षमता को और मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी बनाने के लिए इसमें कुछ मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कुछ बूंदे मिला देते हैं, उससे अच्छा रहता है। अब फिर क्या होता है कि जब ये सेल को हम सेल से धारा लेते हैं, अर्थात इस सेल का उपयोग हम करते हैं धारा प्राप्त करने के लिए, तो क्या होगा कि जैसे आपका ये वियोजित हो गया है दो पार्ट में, है ना, KOH क्या हो गया, K+ में और OH- में, यानी ये आयन जो है इस सॉल्यूशन में जो भी घोल है आपका उसमें हर जगह मौजूद है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसमें कोई बाय सर्किट लगाओगे, बाय सर्किट लगाने का मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसी से जोड़ोगे, मान लो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल आपका इधर है, तो चलो हम इधर भी ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव टर्मिनल आपका जुड़ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर कंपोनेंट लगाया है, तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट तो आपका हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करी ऐसे करेगा, है ना। लेकिन जो सेल के अंदर प्रक्रिया होगी, सेल के अंदर क्या होगा कि K+ आयन जो रहेगा ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। यानी देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी, और इसी प्लेट की तरफ K+ आयन सारे के सारे क्या कर गए हैं, मूव कर गए हैं। और जो नेगेटिव प्लेट है वो उस तरफ जो है हमारे ये OH आयन जो बचे हुए हैं वो मूव करके ऐसे जमा हो जाते हैं। जब सेल से हम विद्युत धारा लेते हैं तब, ये कब होता है, जब सेल से हम विद्युत धारा लेते हैं तब, ठीक, एक बात समझ लीजिए। और दूसरा, जब इस सेल को हम चार्ज करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होती है, यानी अब भी जो करंट होता है वो सेल के अंदर पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही फ्लो करता है, लेकिन सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों चीजों में अंतर है, समझ रहे हो ना। सेल के बाहर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट फ्लो होती है, और सेल के अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, लेकिन लगता ऐसे है कि जो ये प्रक्रिया है यहाँ पर जैसे K+ वाला, ये जिसका जस्ट उल्टा हो जाता है जब हम सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अर्थात सेल को जब हम आवेशित करते हैं तब उस समय ये प्रक्रिया जो होती है, K+ आयन किस तरफ जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और OH- कहाँ जाते हैं, आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बात समझ में आ गया। तो
तो ये कम से कम इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। सेल जो आपका जब एकदम पूर्णतः चार्ज हो जाता है तो उसका जो विद्युत वाहक बल है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो नियर अबाउट 1.35 वोल्ट हो जाता है। यानी हम अगर देखें तो जो हमारा सीसा संचायक सेल था उसका विद्युत वाहक बल 1.25 वोल्ट होता है, उससे कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ज्यादा होता है।